ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। जब तक जीवित रहो तब तक प्रतिदिन प्रेम भक्ति के रहस्य को सीखने का प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जहां 10 आदमी सिर नवाते हैं वहां तुम भी सिर नवाया करो। इससे भला ही होगा। स्वयं के मत में दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखो, किंतु साथ ही दूसरों के मत के प्रति द्वेष या असहिष्णुता का भाव मत रखो। भरत, प्रहलाद, सुखदेव, विभीषण, परशुराम, बलि तथा गोपीगण, इन्होंने भगवान के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वासनाओं का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करो। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मार्ग है। कई बार पागल, शराबी और बच्चों के मुंह से देववाणी प्रकट होती है। जिस घर में सदा हरि गुण संकीर्तन होता है उसमें कली प्रवेश नहीं कर पाता। जो गंगा जी के किनारे निवास करते हैं वे धन्य हैं। गंगा जल का लेखा जल में नहीं होता। श्री वृंदावन की रज की गणना धूलि में नहीं होती तथा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अन्न में नहीं गिना जाता। ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं। ईश्वर यदि चाहें तो सुई के छेद के भीतर से हाथी को पार करा सकते हैं। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है उनका कदम कभी नहीं चूकता। हरि यानी वह जो हमारे हृदय को हर लेता है। हरि बल यानी हरि ही हमारा बल है। जब तक मनुष्य का चैतन्य जाग न जाए तब तक वह ईश्वर को नहीं जान सकता। भगवान की शरण लो और सारी लज्जा और भय छोड़ दो। यदि मैं भगवान का नाम लेते हुए नाचूं तो लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के विचारों को दूर भगा दो। श्री रामकृष्ण देव ने किसी व्यक्ति से कहा था, पहले संसार करने के बाद तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो। ऐसा न करके अगर तुम पहले भगवान का नाम लेते और बाद में संसार करते तो तुम्हें कितना आनंद मिलता। यदि तुम में विश्वास हो तो तुम जो चाहो वही पाओगे। पहले राम, फिर राम का ऐश्वर्य, जगत। इसीलिए वाल्मीकि को मरा मरा मंत्र जप करने को कहा गया था। मां अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत, उसका ऐश्वर्य। अत्यधिक ईश्वर तन्मयता से हानि होती है ऐसा कहना निरर्थक है। मणि की ज्योति प्रकाश देती है, जलाती नहीं। वह शीतल होती है। लीला का अवलंबन कर नित्य वस्तु का लाभ करने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य को चाहते हो
तो चित्त का आश्रय लो। अनित्य के सहारे नित्य को, असत के सहारे सत स्वरूप को, लीला के सहारे ब्रह्म को प्राप्त करना होगा। चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम, प्रभु का नाम चैतन्यमय है, उनका धाम चैतन्यमय है, वे स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं। भगवान कल्पतरु है। कल्पतरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त होती है। इसलिए साधन भजन करते हुए जब मन शुद्ध हो जाता है तब अत्यंत सावधानी के साथ कामनाओं का त्याग करना चाहिए। क्यों जानते हो? किसी समय एक बटोही घूमते घूमते एक विस्तीर्ण मैदान में जा पहुंचा। राह में कड़क धूप की ताप और जलने के श्रम से अत्यधिक श्रांत और पसीने से तर होकर वह थकावट दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसने मन में ही सोचा, इस समय अगर एक अच्छा बिछौना मिल जाए तो मैं चैन से सो जाऊं। बटोही नहीं जानता था कि वह कल्पतरु के नीचे बैठा हुआ है। उसके मन में ज्यों ही यह वासना उठी त्यों ही वहां एक बढ़िया बिछौना आ पहुंचा। बटोही अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस बिछौने पर लेट गया और आराम करते हुए सोचने लगा, इस वक्त अगर कोई स्त्री आकर मेरे पांव दबा दे तो मैं सुख से सो जाऊं। उसके मन में इस विचार के उठते ही तत्काल एक युवती आ पहुंची और वह उसकी पद सेवा करने लगी। यह देखकर उस बटोही के आनंद की सीमा न रही। फिर उसे भूख लगने लगी। तब उसने सोचा, मन की ये इच्छाएं तो पूरी हुई, अब क्या कुछ खाने को मिलेगा? ऐसा सोचते ही उसके सम्मुख नाना प्रकार की भोजन सामग्रियां आ जुटी। तब उन वस्तुओं से पेट भर भोजन कर वह बिछौने पर लेटे लेटे उस दिन की सभी बातों का स्मरण करने लगा। ऐसे समय उसके मन में आया कि इस समय यदि अचानक बाघ आ जाए तो क्या हो। ज्यों ही उसका यह सोचना था कि कहीं से एक बड़ा भारी बाघ कूद पड़ा और बटोही की गर्दन मरोड़कर खून चूसने लगा। इस प्रकार उस बटोही का अंत हो गया। संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। साधना करते हुए यदि विषय सुख, धन, जन अथवा मान, यश आदि की कल्पना की जाए तो ऐसी कामना कुछ अंश में अवश्य पूर्ण होती है, परंतु अंत में बाघ का भय भी रहता है। अर्थात रोग, शोक, ताप, अपमान तथा धन हानि रूपी बाघ जीते जागते बाघ से लाख गुना अधिक कष्टदायक होते हैं। एक बार कुछ मछुआरों को बाजार से लौटते हुए राह में रात हो गई। आसमान में बादल घिर आए और आंधी चलने लगी। उन्हें पास ही एक मालिन के यहां आश्रय लेना पड़ा। मालिन ने जिस कमरे में उसके सोने की व्यवस्था की उसमें फूलों की टोकरियां रखी हुई थी। उन फूलों की सुगंध के कारण मछुआरों को काफी रात तक नींद नहीं आई। आखिर उनमें से एक ने कहा, बाहर जो हमारी मछली की टोकरी रखी है उन पर थोड़ा पानी छिड़ककर अगर हम अपने सिरहाने रख लें तो उस गंध से यह फूलों की गंध दब जाएगी। यह सुझाव सभी को पसंद आया और तब सब मछुआरों ने अपनी अपनी टोकरी पर पानी छिड़ककर
अपने सिरहाने रख ली और देखते ही देखते वे सबकी सब मजे से खर्राटे भरने लगी। संसारी जीवों का भी यही हाल है। वे विषय सुख और भोग वासना के वातावरण में पले होते हैं, इसलिए त्याग और पवित्रतापूर्ण वातावरण में जाते ही उनका दम घुटने लगता है और वे बेचैन हो जाते हैं। एक साधु समाधि मग्न होकर रास्ते के किनारे पड़ा था। इतने में वहां एक चोर आया। साधु को देखते ही वह मन ही मन कहने लगा, यह जरूर कोई चोर है। रात भर चोरी करने के बाद अब यहां पड़ा सो रहा है। अभी पुलिस आकर इसे पकड़ ले जाएगी, मैं भाग निकलूं। फिर एक शराबी आया और साधु को देख कहने लगा, सारी रात शराब चढ़ाकर अब नाले में पड़े हो। मैं सब लक्षण समझता हूं बेटा। अंत में वहां एक साधु आया और उस समाधि मग्न साधु की अवस्था को पहचान कर वह उसकी सेवा करने लगा। अपने संसारासक्ति जन्य संस्कार के कारण हम यथार्थ आध्यात्मिक संपदाओं को नहीं समझ पाते। श्री रामकृष्ण देव पुजारी वर्ग के विषय में श्री चैतन्य देव के जीवन से संबंधित एक घटना बताया करते थे। चैतन्य देव भाव समाधि में पूरी तरह मग्न होकर समुद्र में गिर पड़े थे। उस अवस्था में वे एक मछुए के जाल में फंस गए और जाल के साथ बाहर निकले। चैतन्य देव के पावन स्पर्श के प्रभाव से वह मछुआ भी भावावस्था को प्राप्त हुआ और सब कामकाज छोड़ हरि नाम लेते हुए पागलों की तरह घूमने लगा। घर वालों के काफी प्रयत्न करने के बावजूद जब उसकी अवस्था में कोई अंतर नहीं हुआ, तब निरुपाय हो वे चैतन्य देव के निकट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तब चैतन्य देव ने कहा, किसी पुजारी के यहां का चावल लाकर उसके मुंह में डालो, इससे वह अच्छा हो जाएगा। घर वालों ने वैसा ही किया। उससे मछुए की वह भावावस्था चली गई। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में संसारासक्ति और अपवित्रता का ऐसा ही दुष्परिणाम होता है। किसी रईस आदमी ने अपनी जायदाद की देख रेख के लिए एक गुमास्ता को नियुक्त कर रखा था। किसी के पूछने पर कि यह जमीन जायदाद किसकी है, वह गुमास्ता कहा करता, यह सब मेरा है। ये मकान, यह बगीचा, सब। यह कहते हुए मारे गर्भ के फूला नहीं समाता। एक दिन मालिक की सख्त मनाही होते हुए भी उसने उसके तालाब से मछलियां पकड़ी और दुर्भाग्यवश मालिक ने उसे रगे हाथों पकड़ लिया। गुमास्ता की बेईमानी से नाराज हो मालिक ने उसे खूब डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया। जाते समय वह अपनी छोटी सी संदूकची तक नहीं ले जा सका। झूठा गर्व करने का यही परिणाम होता है। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। जाते जाते एक जगह एक पेड़ के नीचे अचानक उसे सुनाई दिया, कोई मानो कह रहा है, 7 घड़ा धन लेगा। नाई ने आश्चर्यचकित हो चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु 7 घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हुआ और वह जोर से बोल उठा, हां लूंगा। त्यों ही उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अच्छा तेरे घर पर रखाया हूं, जा ले ले।
नाई ने घर आकर देखा, सचमुच ही 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने सब घड़ों को खोलकर अच्छी तरह से देखा तो उसे दिखाई दिया कि 6 घड़े तो सोने की मोहरों से भरे हैं और 7वां घड़ा कुछ खाली है। उसके मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन, गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया। पर भला इतने से वह घड़ा कैसे भरता? घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा ही व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करके वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, पर वह घड़ा भरता ही नहीं था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं होता है, दया करके वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था। उसके कहते ही राजा ने वेतन दुगना कर दिया, पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांगकर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं लेता। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने पूछा, क्यों रे, तुझे जब कम वेतन मिलता था तब तो तेरी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी तेरी ऐसी दशा क्यों है? तू क्या 7 घड़ा धन ले आया है? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, जी आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तब वह फिर उत्तर दिए बिना ही भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं किया जा सकता, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तू भला चाहता है तो जल्दी वह धन लौटा आ। तब नाई के होश आया और वह झटपट उस जगह पर आया, चिल्लाकर बुलाया, तुम्हारा धन तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। यक्ष ने कहा, ठीक है। घर लौटकर नाई ने देखा कि वे 7 घड़े गायब हो गए थे। दुख की बात यह थी कि इतने दिनों तक पेट को काटते हुए उसने उस खाली घड़े में जो कुछ धन डाला था वो भी चला गया। धर्म राज्य में भी ऐसा ही हुआ करता है। जमा खर्च का ठीक ठीक ज्ञान न रहे तो अंत में अपना सर्वस्व गंवा बैठना पड़ता है। जय ठाकुर, जय मां।